हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार वीडियो स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि आपको जो आने वाली परीक्षा है, आगामी परीक्षा है, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैंने आज 8.2 से लिए हैं क्वेश्चन, आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक नंबर में जो आपके जो विकल्प प्रश्न होते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वहां से एक न एक आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके प्रति जो भी आपके मन में क्वेरी है मैं सबको क्लियर करते चलूंगा। और आप यदि वीडियो में अंत तक बने रहें तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता है। देखिए स्टूडेंट, मैं जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ, मेरा मकसद लेकर के आने का, ये भविकल्प क्वेश्चन लेकर आने का ये मकसद है कि आप जो भविकल्प क्वेश्चन देते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में जो आते हैं 6 के 6, आप उनसे वंचित ना रहें, आपको अच्छे से पता हो। दूसरा, देखिए ये वाले जो थर्ड क्वेश्चन है, ये इस प्रश्नावली का अपने आप में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और आप इसको अच्छे से करिए, परीक्षा में आने की संभावना है। और मैं आपको बच्चे बता दूं कि क्वेश्चन कोई भी हो, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे साथ एंजॉय के साथ लेक्चर लीजिए, आप पढ़िए यदि आपको वीडियो आऊंगा तो। देखिएगा स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है और a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है और 0 डिग्री, जो यहाँ पर एंगल है 0, और यहाँ पर देखिएगा एंगल a प्लस बी से छोटा है कौन, 0 लेस देन a प्लस बी, और a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90। मतलब कि 90 से क्या है, a प्लस बी छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। यहां से देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये कह रहा है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी से ग्रेटर है, और उसके बाद क्या कह रहा है, ए और बी का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे ए और बी की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, हमने जो भी दिया है पहले उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना है, आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखें। तो स्टूडेंट tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहां से देखिएगा इक्वेशन जो फर्स्ट है पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। tan a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है, ये आपका 10 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, ये आपकी tan 60 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, tan 60 की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ से, तो यदि आपको जो मैंने 8.2 पर जो क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वहां पर 8.2 सर्च कीजिए वीडियो स्टडी सेंटर पर हस्त्रापुर, और आप वहां पर ये आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरी बात, मैं अभी इसके बाद एक वीडियो डालूंगा जो आपको जो सारणी होती है, जो टेबल है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होती, पता नहीं उनको कैसे याद नहीं होती है, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरे साथ साथ जब वीडियो लेकर के आऊंगा, आप मेरे साथ साथ खुद भी बनाना सीख जाएंगे कि उसके टेबल जो जो वैल्यूज होती है sin 30 की या sin 60 की या tan 30 है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है तो उसमें ये टेबल के ऊपर ही होगी, और आप आसानी से उसको कंप्लीट बना भी सकते हैं, कैसे बनती है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहां से स्टूडेंट देखिए, हमारा tan a प्लस बी इक्वल्स टू, ये tan 60 की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां से a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60, तो ये आपकी सेकंड, इसको सेकंड मान लीजिए, या कोई भी आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो मान लीजिएगा। तो यहां से चलो इसको हम थर्ड मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसको हमने थर्ड मान लिया। एक इक्वेशन हमारे पास एक और दी थी, tan a माइनस बी इक्वल्स टू दिया है 1/√3। तो स्टूडेंट इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो यहां से हमारे पास a प्लस बी स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना आ गया, 60। और यहां से देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और इक्वेशन अब हम यहां से देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन है, यहां से देखिएगा tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और यहां से आप अच्छे से जानते हैं कि tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू है। तो 1/√3 स्टूडेंट ये होती है, देखिए 10, ये आपकी 30 की वैल्यू होती है। तो यहां से स्टूडेंट 10 से 10 हट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30। तो ये स्टूडेंट आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो आप इसे देखेंगे तो यहां से सोल्व द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखिएगा हम यहां पर थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को यहां पर सोल्व करेंगे। तो a प्लस बी स्टूडेंट कितना है, 60,
और a माइनस बी कितना है स्टूडेंट 30। तो यहाँ से देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, ऐड जोड़ने पर स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर, अब ऐड करेंगे यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 90। तो स्टूडेंट यहाँ से देखेगा 2 इक्वल्स टू 90 आ गया, तो हमारा यहाँ से 2 इक्वल्स टू 90। तो 2 से इसको 45 टाइम्स यहाँ पे इसको काट देगा और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45। और देखिए हमारा a की जो वैल्यू है 45 आई है, तो हम इसको समीकरण पुट इन इक्वेशन थर्ड में रखिए, पुट इक्वेशन थर्ड। आप समीकरण 3 में रखने पर देखिए स्टूडेंट, समीकरण 3 में रखने पर तो यहां से देखिए स्टूडेंट ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन थर्ड क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 60। तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 45 प्लस b इक्वल्स टू कितना 60। तो b इक्वल्स टू कितना है 60 माइनस के 45 और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15। अब देखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर देखिएगा एक बात और आपसे बता दूं, इसमें कंडीशन दी थी स्टूडेंट। कंडीशन क्या दी थी कि जो a जो है वो b से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू आई है वो 45 आई है और जो b की वैल्यू आई है वो 15 आई है। अब जरा देखिए a की वैल्यू b से ग्रेटर है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए a की जो वैल्यू है वो कितनी है 45 और जो b की वैल्यू है वो 15 है। तो जो इन्होंने जो हमें स्टेटमेंट में दिया था, स्टेटमेंट में क्या दिया था, जो एंगल ए जो है ग्रेटर है बी से, तो वो हमारा प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए हम अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो फोर्थ क्वेश्चन के हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक आपके जो भी क्वेरी है मन में हम उसको क्लियर करते चलेंगे। स्टूडेंट आप मेरे साथ बने रहिए और आपको बहुत ही ज्यादा एंजॉय आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि एंजॉय कब आता है जब आपको प्रॉपर चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। देखिएगा तो अब जो पहला स्टेटमेंट दिया है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, आप भी बता दोगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट आपने जो ये फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट की, तो साइन ए प्लस बी, स्टूडेंट साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इनकम्प्लीट है और कंप्लीट भी नहीं है, इसमें यहाँ पर प्लस भी दिया है। और दूसरा जो है तो ये तो किसी भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला ये है, तो वो तो अधूरा भी है लेकिन बहुत ज्यादा रोंग है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये आपका फॉल्स है। क्या स्टूडेंट यहाँ पर ये फॉल्स है, असत्य है। दूसरे की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड देखिएगा, इसने कहा कि थीटा के मान में वृद्धि करते हैं। अब हम यहाँ साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दे देते हैं, 0 लेते हैं, 30 लेते हैं, 45 लेते हैं और आप 60 लेते हैं और 90 ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट हमने कुछ वैल्यूज ले ली और वैल्यूज लेने का हमारा पर्पस क्या है, उसने कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। तो अब हम इसके सत्य पे चलते हैं, बात ये सत्य है या नहीं है, तो हम इसके निष्कर्ष पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए हम पहले स्टूडेंट 0 पर चेक करते हैं। हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, बढ़ते क्रम में लिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले हमने 0 को लिया है, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है स्टूडेंट। अब यहाँ से साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है स्टूडेंट 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप देखेंगे 1/2 आप इसको 0.5 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको 1/2 में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर साइन 45 क्या है, क्योंकि 45 30 से बड़ा है, हम थीटा के मान में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्टूडेंट 1/2। अब देखिए अब यहाँ पर 2 था, यहाँ √2 आ गया, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी जो 1/2 जो है उससे बड़ी क्या होगी 1/√2 होगी। स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कैसे होगी, मैं आपको यह भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर करिए, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब इस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4,
तो यहाँ पर 4 आया, साइन आपका ऐसे ही रहेगा। आप बता सकते हैं कौन सी डिजिट बड़ी है, तो कौन सी स्टूडेंट कौन सी डिजिट बड़ी है, 4। हमारी ये वाली डिजिट बड़ी है किससे, 1/2 से। तो हमारा जो स्टेटमेंट है इसने कहा कि थीटा के मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। स्टूडेंट आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी और भी ले लेते हैं, जैसे कि साइन 60 है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। स्टूडेंट यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप देखेंगे कि जो ये वैल्यूज हैं, 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/√2 है, और 1/√2 से बड़ा √3/2 है, और √3/2 से बड़ा 1 है। तो ये जो स्टूडेंट हमें स्टेटमेंट दिया है, ये हमारा इट इज ट्रू है। ये क्या है, ये सत्य है स्टूडेंट, ये हमारा स्टेटमेंट सत्य है। क्या स्टूडेंट, सत्य। अब बात करते हैं थर्ड की, आप इसे नोट कर भी सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। और दूसरी बात स्टूडेंट यहां से देखिएगा, हम सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड। अब थर्ड में क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ये स्टेटमेंट सही सत्य है या असत्य है। हमने थीटा की वैल्यू फिर से लेनी है 0, बढ़ते क्रम में लेनी है, क्योंकि इसने कहा कि वृद्धि होने के साथ साथ, तो वृद्धि होने के साथ साथ तो हम उसके ऊपर ही चलते हैं। तो हमने थीटा की वैल्यू ले ली 0, 30, 45 और 60 और यहाँ से 90 स्टूडेंट। तो हम इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं। चलिए हम कोस 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 आया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से स्टूडेंट कोस 30 की वैल्यू आप फाइंड करें, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। स्टूडेंट कोस 45 की वैल्यू आप फाइंड करें, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर हम कोस 60 की वैल्यू फाइंड करें, तो स्टूडेंट ये होती है 1/2। और यदि हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, कोस 90 की वैल्यू फाइंड करें, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो स्टूडेंट आपने देखा, पहले 1 आया, फिर 1 से छोटी वैल्यू आई, ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू आई है, तो फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो आपने देखा होगा यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने थीटा के मान में वृद्धि करी, जैसे कि हमने 0 रखा तो 0 का मान कितना आया, वैल्यू कितनी आई, 1 आई। 30 रखा तो उससे भी कम आई। तो कहने का मतलब ये है, जो स्टेटमेंट दिया है वो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन के लिए हमारा स्टेटमेंट सत्य था, लेकिन कोस के लिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है। तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। बात करते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ हमारा स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप उसको पढ़िए। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीखें, क्वेश्चन को पढ़ें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फोर्थ, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसके ऊपर चलते हैं। इसने क्या कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब देखिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं साइन थीटा, एक तरफ लिखते हैं स्टूडेंट कोस थीटा। हमें वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ पर 30 लिखते हैं, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर स्टूडेंट 90। यदि हम साइन 0 की बात करें तो 0 ही आता है स्टूडेंट, और कोस 0 की बात करें तो आपका 1 आता है। अगर हम 30 की बात करें तो ये 1/2 आता है, और कोस 30 की बात करें तो आपका स्टूडेंट ये क्या आता है, देखिएगा, कोस 30 की बात करें तो ये √3/2 आता है। अगर हम 45 की बात करें तो 1/√2 आता है, और यहाँ पे भी 1/√2 आता है स्टूडेंट। साइंस, यहाँ पर साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, और यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू है 1/2। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू है 0। तो आपने सभी यहाँ पर देखा इनको, और देखने के बावजूद आपको यहाँ पर आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं, खुद ही इसको पता कर सकते हैं। देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा कि हमने साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1। तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसने कहा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। हमने थीटा दोनों में इक्वल लिया। इस साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए 0 लिया तो अलग अलग वैल्यू आई, 30 लिया तो यहाँ भी अलग अलग वैल्यू आई, 45 लिया। एक कंडीशन यहाँ पर हमें ये सेम देखने को मिलती है, इसने कहा कि सभी मानों पर। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है सभी मानों के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्या कर देता है स्टूडेंट, ये फॉल्स बना देता है। ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पर सभी ना कह करके आपको केवल थीटा के 45, थीटा इक्वल्स टू 45 देता, तो आपके जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाता, केवल 45 के लिए। क्योंकि 45 में देखेंगे स्टूडेंट,
1/√2 1/√2 दोनों जगह पर आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो इक्वल है। और इक्वल वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे दोनों की जो वैल्यू है वो भी इक्वल ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल कहाँ पर है स्टूडेंट? अब देखिए हम थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे शो कर देते हैं कि देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इक्वल कहाँ स्टूडेंट? यहाँ पर है। केवल वन केस में दोनों की वैल्यू इक्वल है। कहाँ पर? थीटा इक्वल्स टू 45। लेकिन उसने क्या कहा है? सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। तो आपको यहाँ ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा असत्य था, दूसरा सत्य आया, तीसरा असत्य है, और ये भी असत्य है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये भी असत्य होता है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? a इक्वल्स टू 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब है यदि परिभाषित है तो ये होगा, परिभाषित नहीं है तो ये होगा, और परिभाषित होगा तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जब परिभाषित नहीं है, हम जो ये इनफाइनाइट है, हम इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट? परिभाषित नहीं है। तो आपको आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ यदि अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा चलिए हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये सत्य है या असत्य है। चलिए एक वस्तु दिया है 0। अब देखिए कोट ए हम लिख लेते हैं थीटा, इसमें थीटा जो है ए है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0 डिग्री दिया है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कोट 0 रखेंगे। तो कोट 0 क्या होता है स्टूडेंट? हम इसको, यदि आपको वैल्यू नहीं याद है तो कोट 0 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइटी आएगा। देखिए कैसे, हम इसको कोस 0 अपन साइन 0 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सहूलियत के लिए लिखा है। अभी इससे पहले हमने कोस 0 साइन 0 की वैल्यू निकाली है, तो इसलिए मैंने इसमें ब्रेक कर लिया इसको। तो देखिए कोट थीटा इक्वल्स टू होता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको बता दूं कि कोट थीटा इक्वल्स टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें पता है। तो इससे पहले भी मैंने अभी क्वेश्चन में लिखा था, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोस 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 1/0 इनफाइनाइट होता है। यदि 0/1 होता तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 होता, और यदि ये वाली कंडीशन है तो आपका ये इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो देखिए बच्चे, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अपरिभाषित। तो हम इसको अपरिभाषित इसलिए बोलते हैं अपरिभाषित, क्योंकि हम इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपरिभाषित बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, या आप इसको अपरिभाषित कह दें या परिभाषित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होता है आपका सत्य। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर ये सत्य है। तो हमने आपके सामने ये 5 पार्ट लेकर आए क्वेश्चन नंबर 4 के, आपने इनको अच्छे से देखा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। आपका अपना चैनल वीडीएस स्टडी सेंटर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपके लिए हेल्पफुल है तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो उनके लिए भी, आप दोस्त हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट आपका।